हाय अमेजिंग लर्नर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड के मीनिंग जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आप सबको ही पता होगा कि जानना, पहचानना, है ना, थोड़ा पढ़ना उसके बारे में। देन सेकंड क्या है हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी दो वर्ड है, माइक्रो और इकोनॉमिक्स। बच्चों, माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये हम अभी आगे जानेंगे। तो बच्चों, हमारे जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? क्या होता है इकोनॉमी? बच्चों देखो, इकोनॉमी क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जो मैं अपनी लिविंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के पापा ऑफिस जा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे स्कूल्स चलते हैं, है ना, तो वो सारी एक्टिविटी जो मैं अपनी लिविंगहुड को अर्न करने के लिए कर रहा हूँ, अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहा हूँ, उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। कलेक्टिवली मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमी है, नहीं। जितने भी बच्चे ट्यूशन, जितने भी टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जितने भी स्कूल चल रहे हैं, है ना, ये रेलवे, एयरवेज, तो ये सारा कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिला के क्या होता है? इकोनॉमी। समझ आया इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है। वो सारी एक्टिविटी जो आप अपनी लिविंग के लिए करते हो। ठीक है। जैसे कंजप्शन, प्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन मतलब सबको ही पता होगा, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, बनाना, क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। या तो इनपुट से लेके आउटपुट तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है? कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज को कंज्यूम करना, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरी सर्विस कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आप लोग कौन हुए? कंज्यूमर। ठीक है। और आप कर क्या रहे हो? कंजप्शन। देन इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों आपको पता होगा, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पे पैसा लगाते हो। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे आप लोग अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसी को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे लगाने को ही आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। नहीं, आप अपना टाइम भी मेरे पास लगा रहे हो ताकि फ्यूचर में आपको कुछ रिटर्न मिले। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और लास्ट हमारा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना। तो बच्चों, ये सारे जो है ना, ये इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैसे? देखो, सबसे पहला क्या है हमारा? प्रोडक्शन। भाई, प्रोडक्शन, कुछ किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, बनाना ही प्रोडक्शन कहता है। ठीक है। देन कंजप्शन। भाई, बना तो दिया, कंजप्शन ही नहीं कर रहे लोग, तो क्या फायदा? तो कंजप्शन भी जरूरी होता है। देन थर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट। है ना। अब कहीं पे इन्वेस्ट करना, जैसे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, आपके पापा ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। और फोर्थ क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना। ठीक है। चलो, अब देखो, हमारा सेकंड टर्म क्या आता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है बच्चों, इकोनॉमी मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा क्या होता है। अब सेकंड क्या आता है हमारे पास? इकोनॉमिक्स। दोनों ही अलग अलग टर्म होती है, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब बच्चों, इकोनॉमी तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब बच्चों देखो, इकोनॉमी हमें पता चल गई, ऑल दोज एक्टिविटीज दैट वी डू फॉर आवर लिविंग, वो सारी एक्टिविटी जो मैं अपने लिविंग के लिए करता हूं। अब क्या आया? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो, किसी की भी लाइफ ना ऐसे प्लेन नहीं चल रही है ना, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर वाली आने वाली प्रॉब्लम। ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है।
अब उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना, क्या कहता है इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ना जानना, ठीक है, कि वो कैसे इकोनॉमी में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। कौन सी प्रॉब्लम? ठीक है सर, प्रॉब्लम भी तो बताओ, है ना? आपने ये तो कह दिया कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम भी तो बताओ। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों क्या है पहली प्रॉब्लम? ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की बॉन्ड्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। चलो अब मैं बताता हूं। मान लो आपके पास अभी साइकिल है, ठीक है, तो आप किस चीज की डिमांड कर रहे होंगे? स्कूटी मिल जाए, बाइक मिल जाए, ठीक है। चलो मान लो मैंने आपको स्कूटी या बाइक दे दी, अब आप किस चीज की डिमांड करोगे? यार मेरे पास कार होनी चाहिए। चलो अब आपके पास कार भी आ गई, अब आप किस चीज की डिमांड करोगे? यार एक्सपेंसिव कार होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, फरारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन की बॉन्ड्स जो है ना, वो कभी फुलफिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। चलो बच्चों सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? बच्चों हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज होते हैं ना हमारे पास, वो कैसे होते हैं? लिमिटेड। भाई अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तो आप बाइक भी खरीदते, स्कूटी भी खरीदते, कार भी खरीदते, मर्सिडीज भी खरीदते, फरारी भी खरीदते। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों हमारी? रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैनी यूजेस होते हैं। अब कैसे मैनी यूजेस? भाई मान लो पानी है, ठीक है, क्या पानी आपके सिर्फ पीने के काम आता है? नहीं सर, पानी से खाना भी बनाते हैं, पानी से नहाते भी हैं, धोते भी हैं, पोछा भी लगाते हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्स होता है ना, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब भाई ये अच्छी बात है ये तो, लेकिन बेटा ये बुरी बात भी है, ठीक है। अब मान लो पानी सिर्फ पीने के काम आता, तो क्या पानी का इतना ज्यादा कंजप्शन होता? नहीं होता। और कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं होता तो हमारे पास पानी की कमी नहीं होती। चलो एक और एग्जांपल समझो। मिल्क है आपके पास, ठीक है, तो बच्चों देखो मिल्क क्या सिर्फ पीने के काम आता है? नहीं, दूध से तो दही भी बनता है, पनीर भी बनता है, लस्सी भी बनती है, छाछ भी बनता है, सब कुछ बनता है, ठीक है। पर मान लो दूध से सिर्फ पनीर बनता, तो ना लोग दही बनाते, ना मक्खन बनाते, ना छाछ बनाते, सिर्फ पनीर बनाते वो, तो दूध का कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं होता, हमारे पास दूध की कमी नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों देखो इन तीनों से हमें क्या समझ आता है? जो इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम है वो ही क्या है? इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम ही क्या है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा एसएसटी में। क्या होता है स्कैरसिटी? भाई वो सिचुएशन जहां पे चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है ना, वो सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। क्या होता है स्कैरसिटी? मैंने अभी भी बताया, ठीक है, कि मेरे पास मान लो ये एक मार्कर है, लेकिन मांगने वाले 5 बंदे हैं, मार्कर तो एक है, डिमांड कितनी कर रहे हैं? 5। तो इस सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूं? स्कैरसिटी। मान लो मेरे पास स्कैरसिटी नहीं होती, मेरे पास जो मिल्क है वो अनलिमिटेड होता, तो मैं दही भी बनाता, मक्खन भी बनाता, छाछ भी बनाता, पनीर भी बनाता, सब कुछ बनाता, ठीक है। तो मेरी मेन प्रॉब्लम ही क्या है इकोनॉमी की? स्कैरसिटी भैया। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अनलिमिटेड पैसा है, मैं कार भी लूंगा, बाइक भी लूंगा, सब कुछ लूंगा, ठीक है। देन सेकंड क्या? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। भाई वही है, अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो रिसोर्सेज भी होते मेरे पे बहुत सारे, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या? रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेस, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो आप दूध, दही, पनीर, मक्खन सब कुछ बनाते, ठीक है। तो बच्चों ये हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स तो जान लिया है, और हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पढ़ लिया है। इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों।
हमने इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी क्या होता है, हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पढ़ ली। अब क्या है ये क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने क्यों चाहिए? भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर ले। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, हम इकोनॉमी में आने वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ पाए। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को जान पाए कि कम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे ली जाए। ठीक है, स्कैरसिटी को समझ पाए। चलो ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बच्चों देखो ये कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बहुत ज्यादा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आई एम देयर। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। फोरगॉन मतलब क्या होता है, जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने जाने दिया था। चलो अब एक एग्जांपल समझो। ठीक है, आप लोग एक जॉब कर रहे हो, वो कितने की है, 15,000 रुपए की। ठीक है, आप लोग एक जॉब कर रहे हो कितने की, 15,000 रुपए की, बट मैंने आपको एक जॉब दे दी 20,000 रुपए की। अब आप लोग बताओ आप कौन सी करोगे? भाई जाहिर सी बात है 20,000 वाली ही करेंगे सारे। ठीक है, तो आपने इस 20,000 वाली जॉब के लिए, इस 20,000 वाली जॉब के लिए 15,000 वाली जॉब को छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन, जिसको आपने छोड़ दिया था, जाने दिया था। ठीक है, अब देखो 20,000 के लिए आपने 15,000 वाले को छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, बट अब एक बात समझो, अगर ये 20,000 वाली जॉब आपसे छीन ली जाए, आप वापस कहां आ जाओगे, 15,000 वाली जॉब पे। तो नेक्स्ट बेस्ट आपके लिए क्या था, ये 15,000। 20,000 तो आपके लिए बेस्ट है, 20,000 तो बढ़िया है ही है, बट नेक्स्ट बेस्ट क्या है आपके पास, 15,000, जिसको आपने छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन, वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको आपने किसी बेटर ऑप्शन के लिए छोड़ दिया था, जाने दिया था। बट अगर ये बेटर ऑप्शन आपसे छीन लिया जाए, आप वापस कहां आ जाओगे, 15,000 वाली जॉब पे। ठीक है, तो ये 15,000 वाली जॉब आपके लिए क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं। तो बच्चों आप जो जॉब कर रहे थे ना, वो टीचर की जॉब थी। ठीक है, आप टीचर की जॉब कर रहे थे, आपको सैलरी कितनी मिल रही थी, 25,000 रुपए। ठीक है, बट क्या हुआ, अब आपके पास दो ऑफर आते हैं, एक लॉयर का और एक पुलिस का। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, एक लॉयर का और एक पुलिस का। अब आप कौन सी करोगे? भाई पुलिस में तो 50,000 मिल रहे हैं, यही करोगे। ठीक है, 50,000 वाली जॉब आप ले लोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था, तो क्या ये टीचर वाला नेक्स्ट बेस्ट था आपके लिए? नहीं, नेक्स्ट बेस्ट क्या था, ये लॉयर वाला। अगर आप 50,000 की जॉब कर रहे हो, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा आपके लिए, ये 40,000 वाली जॉब, लॉयर वाली जॉब। तो ये आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये लॉयर आपके लिए क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो होप आपको समझ आया हो। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से आपको एक बार इसके अलग से वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन, भाई वो अल्टरनेटिव जिसको मैंने किसी बेटर ऑप्शन के लिए छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है, चलो समझ आ गया हुआ होप आपको। चलो अब बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, आपके जो आप पढ़ रहे हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और आप 12th में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है माइक्रो, स्मॉल। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, और मैक्रो क्या होता है, लार्ज।
बड़ा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल की इकोनॉमिक्स। अगर आप किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे, किसी एक बंदे के बारे में पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप अगर पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, पूरे इंडिया के बारे में पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों इसके बीच में एक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो का, वो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पक्का आएगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताया मैंने, इंडिविजुअल की स्टडी। ठीक है। अब बच्चों देखो माइक्रो मतलब स्मॉल तो होता है, बट यार छोटा नहीं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब अगर आप किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे एग्रीगेट मतलब पूरी इकोनॉमी, एग्रीगेट मतलब होता है होल। अगर सबके बारे में पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो इसमें ना बच्चों डिफरेंस है, वो मुझे आपको लिखना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो ये है माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको बता दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबकी स्टडी, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मीनिंग देख लेंगे हम इनका, ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी देखो मीनिंग क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में देखो स्टडी ऑफ होल, एग्रीगेट, ठीक है। सबके बारे में पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इस माइक्रो के टूल क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। माइक्रो के टूल डिमांड और सप्लाई, ठीक है। और मैक्रो के टूल क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई, ठीक है। देन अजम्पशन, माइक्रो के अंदर आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि मैक्रो कांस्टेंट है। जब आप माइक्रो पढ़ोगे ना तो क्या अज्यूम करोगे, मैक्रो होता ही नहीं है, ठीक है। बट जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो क्या अज्यूम करोगे, माइक्रो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्या है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया माइक्रो इंडिविजुअल, मैक्रो एग्रीगेट, ठीक है। तो इसमें से डिग्री बड़ी किसकी होगी, मैक्रो की, ये ज्यादा लोगों को कवर करता है। माइक्रो तो इंडिविजुअल है सिर्फ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पे स्मॉल होती है और यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लार्ज होती है। चलो अगला क्या है, अदर नेम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या होता है, प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हमने अभी चैप्टर अपना कवर कर लिया है, माइक्रो और मैक्रो। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।